Very good morning to all of you. Myself Gurpreet Singh from Study Khazana, back with a new lecture of Mathematical Induction. लास्ट लेक्चर में बेटा आपने मेरे देखा था मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस की थी, जिसके अंदर टाइप 1 में हमने मल्टीपल वाले क्वेश्चन चेक किए थे बेटा, और टाइप 2 के अंदर रचे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन हमने चेक किए थे। आज हम एक नई टाइप पे मूव कर रहे हैं बेटा, एडिशन टाइप। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी जो क्वेश्चन दिया होगा आपको प्लस या माइनस के फॉर्मेट में दिया होगा। जैसे पिछली बार हमने देखा सिंगल टर्म के क्वेश्चन दिए हुए थे, चाहे वो मल्टीपल के थे या वो डिविजिबिलिटी के थे। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो एडिशन सीरीज में दे रखे होंगे। एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन सेम है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 2 + 3 dash 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 up till n is equal to n into n plus 1 upon 2. That means what we are going to prove is we are going to derive the formula for sum of n natural numbers. मेरे पास n natural number दे रखे हैं बेटा, कौन कौन से? 1 2 3 dash 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 till n। ये मुझे प्रूव करना है जी। कॉन्सेप्ट फिर दोबारा से सेम है बेटा। इंडक्शन में लास्ट लेक्चर में भी आपने मेरे देखा था, हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए थे। पहला स्टेप n is equal to 1, सेकेंड स्टेप फॉलो किया था बेटा लेट p of k be true, थर्ड स्टेप फॉलो किया था बेटा p of k plus 1। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं जी, लेट n is equal to 1। याद रखना बेटा n की वैल्यू LHS में सिर्फ लास्ट टर्म में सब्स्टिट्यूट करनी है जी आपने। जैसे ही आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आपके पास था जी n के बदले आपने 1 पुट किया तो वैल्यू आ गई जी 1। इसी चीज को आप RHS में कैसे देखते हो बेटा? RHS में वैल्यू थी जी n into n plus 1 upon 2। जब आपने 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास वैल्यू आ गई बेटा 1 into 1 plus 1 upon 2 comes out to be 2 by 2 comes out to be 1. Since LHL is equal to RHL, therefore P of 1 is true। अब हमने क्या चेक किया बेटा कि जैसे ही हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की n की वैल्यू 1, LHS में भी और RHS में भी। LHS में क्या ध्यान रखना है बेटा? हमेशा लास्ट टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ लास्ट टर्म ही n की टर्म्स में है बेटा। RHS में हमने कंप्लीट टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की क्योंकि टोटल टर्म बेटा n की टर्म्स में दे रखी थी, तो हमने देखा जी दोनों की वैल्यूज सेम आ गई। जैसे ही दोनों की वैल्यू सेम आई, LHL और RHL इक्वल हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया जी, therefore P of 1 is true। सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं जी। सेकंड स्टेप क्या कहता था बेटा हमारा? सेकंड स्टेप कहता था let P of k be true। let P of k be true। जैसे ही उसने कहा जी P of k ट्रू है, हमारा पूरा क्वेश्चन रिकन्वर्ट होके आ गया बेटा 1 + 2 + 3 dash 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 up till k is equal to k into k plus 1 whole upon 2। ये आ गया जी मेरे पास P of k be true से। अब मुझे लास्ट स्टेप प्रूफ करना है बेटा P of k plus 1। कॉन्सेप्ट चेक करो जी। P of k plus 1 क्या था जी? P of k plus 1 था every time wherever there is k, I will substitute the value of k as k plus 1. In other words, my question converts to जब मैंने k के बदले k plus 1 डाला तो मेरे पास लास्ट टर्म क्या आ रही है बेटा? k plus 1 एक्सक्यूज मी, k plus 1 आ रही है जी, तो k plus 1 से एक पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी? k हो जाएगी बेटा। ऐसे ही RHS में चेक करो जी।
जहां जहां पर k था जी वहां पर मैंने k+1 पुट किया। इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया बेटा जी k+1, सेकेंड फैक्टर आ गया बेटा जी k+2 होल अपॉन 2। अब मुझे क्या प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS। कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम सिर्फ LHS पे। वन प्लस टू प्लस थ्री डैश 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 अप टिल k प्लस लास्ट टर्म k+1। अब आप चेक करो जी सेकेंड लास्ट टर्म तक 1 से लेके k तक, ध्यान से देखो बेटा p ऑफ k है जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, p ऑफ k नजर आ रहा है आपको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 टिल k। तो मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बेटा, k इंटू k+1 अपॉन 2 प्लस k+1 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से मैंने जैसे ही k+1 कॉमन लिया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा k/2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे जी, वैल्यू आ गई बेटा k+2 होल अपॉन 2, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू माई RHS। एक बार फिर से स्टेप रिपीट कर रहा हूं बेटा, p ऑफ k+1 पे कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे ही हमने p ऑफ k+1 पे कॉन्सेंट्रेट किया, हमने देखा जी दोनों साइड जहां जहां पर k था वहां पर हमने k+1 डाल दिया। जब लास्ट टर्म में p ऑफ k में k+1 डालेंगे तो वैल्यू लास्ट टर्म की क्या आ गई, k+1। तो उससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, k। कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, सर जब आपने k के बदले k+1 डाल दिया तो ये k कहां से आ रहा है एक्स्ट्रा। बेटा ये k एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, आपकी सीरीज k+1 तक जा रही है। अगर मैं k+1 से पहले वाली एक टर्म आपसे पूछूं तो वो क्या होगी, k होगी। तो मैंने एज इट इज कॉपी की हुई है। कॉन्सेंट्रेट, क्लियर है जी कॉन्सेप्ट। आओ जी सेकेंड पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जी। RHS में मेरे पास वैल्यू आ रही है k+1 इंटू k+2 होल अपॉन 2। मुझे ये वैल्यू प्रूफ करनी है। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, सेकेंड लास्ट टर्म तक आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। जो सेकेंड लास्ट टर्म है वो आपकी क्या है, p ऑफ k है। ध्यान से देखो 1 से लेके k तक, उसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा k इंटू k+1 होल अपॉन 2। दोनों को कॉमन लिया जी, एलसीएम लिया, जैसी वैल्यू सिंप्लीफाई की मेरे पास RHS आ गया। ये आने के बाद आपकी दोनों स्टेटमेंट एज इट इज आएंगी बेटा, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। स्टेटमेंट क्या थी जी, देयरफॉर p of k+1 is true whenever p of k is true। कहते हैं p of k+1 कब ट्रू होगा, जब p of k ट्रू होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, स्टेप चेक करो जी। हेंस by principle of mathematical induction it is true for every natural number n belongs to कैपिटल N। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, 100%, कोई डाउट्स। आओ जी शाबाश। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एडिशन सीरीज में ही है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है जी, क्वेश्चन कहता है प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 अप टिल n स्क्वायर, दैट मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। पिछली बार हमने क्या देखा था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका क्या फॉर्मूला होता है जी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। ये फॉर्मूला इंडक्शन में तो आप प्रूफ कर ही रहे हो। एक और चैप्टर आएगा बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें भी ये फॉर्मूले काम आएंगे आपके। यू कैन डायरेक्टली यूज दीज फॉर्मूलास।
सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। जो आज 3 क्वेश्चन हम प्रूव करेंगे जे, वो आने वाले चैप्टर्स में हम एज अ डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज करेंगे। स्टेप चेक करो बेटा। फर्स्ट स्टेप, लेट n इज इक्वल टू 1। जैसी मैंने n की वैल्यू 1 ली, LHS n स्क्वायर था बेटा, 1 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1, RHS n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। जहां जहां पर n था बेटा, वहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी n की 1। कैंसिल आउट होके ये भी 1 आ गया जी। अब हमने देखा LHS और RHS इक्वल आ गई बेटा, therefore P of 1 is true। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब ये 2 स्टेप्स तो आपके बेसिक स्टेप हैं जी, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, हमेशा ट्रू आएंगे। व्हाट यू नीड टू फोकस इज योर मेन स्टेप इज P of k plus 1। सेकेंड स्टेप पे मूव करते हैं जी। जो क्वेश्चन इनमें था उसको हमने रिकन्वर्ट करके k में ले लिया बेटा। स्टेटमेंट लिखी जी, लेट P of k be true। अब हमने ऑब्जर्व किया जी, हमारा सारा का सारा क्वेश्चन जो n की टर्म्स में आ रहा था वो किसकी टर्म्स में कन्वर्ट हो गया बेटा? k की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। वैल्यू आ गई जी मेरे पास k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 होल अपॉन 6। ये क्या था जी मेरे पास? P ऑफ k था। अब मुझे किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा P ऑफ k प्लस 1 पे। अब मैंने P ऑफ k प्लस 1 लिखा जी। लास्ट स्टेप, जब मैंने P ऑफ k प्लस 1 लिखा, जहां जहां पर मेरे पास k की वैल्यू आ रही थी वहां पर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा? k प्लस 1। तो मेरा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया जी? जब लास्ट टर्म में मैंने k के बदले k प्लस 1 डाला तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा? k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, लास्ट टर्म k प्लस 1 के होल स्क्वायर तक जा रही है, तो इससे पहले वाली एक टर्म क्या होगी? तो आप आंसर क्या दोगे जी? सर k स्क्वायर। तो अब समझ आया जी ये k स्क्वायर मैंने कहां से लिखा? कॉन्सेप्ट क्लियर? चेक इट आउट। राइट हैंड साइड पे k के बदले k प्लस 1 डाला बेटा, वैल्यू आ गई जी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। डायरेक्टली लिख दो बेटा इसको, 2k प्लस 3 होल अपॉन 6। कैसे है जी? कॉन्सेप्ट क्लियर? 2k, k के बदले k प्लस 1 डालो, 2k प्लस 2 प्लस 1 तो 2k प्लस 3। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? स्टेप चेक करो जी। LHS पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ। LHS की फोकसिंग मैंने आपको क्या समझाई बेटा? LHS में मैंने आपको समझाया कि जो भी टर्म दे रखी हो सेकंड लास्ट टर्म पर कंसंट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट टर्म आपकी P ऑफ k बन जाएगी। अब आपने जैसे ही क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डैश 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 टिल k स्क्वायर, वो आपके पास P ऑफ k आ रहा है। P ऑफ k की डायरेक्ट वैल्यू आपको दी हुई थी, क्या वैल्यू थी बेटा? k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। दोनों टर्म्स में से k प्लस 1 कॉमन ले ले बेटा,
क्या बच गया जी, मेरे पास बच गया 2k स्क्वायर प्लस के होल अपॉन 6, k इंटू 2k प्लस 1 बच रहा था बेटा, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, वैल्यू आ गई रहे मेरे पास 2k स्क्वायर प्लस के होल अपॉन 6 प्लस k प्लस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी। एलसीएम ले लिया बेटा 6, 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 6k प्लस 6। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है k प्लस 1, फर्स्ट वैल्यू आ रही है जी k प्लस 1, सेकेंड वैल्यू आ रही थी बेटा मेरे पास 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 होल अपॉन 6। क्लियर है जी? मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी मैंने क्वाड्रेटिक की, सेवन के को स्प्लिट किया बेटा 4k प्लस 3k की टर्म्स में। स्टेप चेक करो जी क्या क्या कॉमन आ रहा है। पहली दो टर्म्स में से 2k कॉमन आ रहा है बेटा, आई एम लेफ्ट आउट विथ k प्लस 2। अगली दो टर्म्स में से बेटा 3 कॉमन आ रहा है, आई एम लेफ्ट आउट विथ k प्लस 2। मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं बेटा, फर्स्ट फैक्टर आ रहा है जी 2k प्लस 3, सेकेंड फैक्टर आ रहा है बेटा k प्लस 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैंने इनको रीअरेंज करके लिखा जी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 होल अपॉन 6। चेक करो जी, यही मेरा आरएचएस है, चेक इट आउट। मेरे को आरएचएस क्या लाना था बेटा, मेरे को आरएचएस लाना था k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 होल अपॉन 6, और यही वैल्यू मेरे पास आ रही है जी सिंप्लीफाई करके k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 होल अपॉन 6। इसके बाद स्टेटमेंट लिख देंगे जी देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर p ऑफ k इज ट्रू। Clear है जी? Hence, by the principle of mathematical induction, it is true for every natural number n belongs to capital N. Concept clear दोनों स्टेटमेंट का? Hence, by PMI, P of n is true for all n belongs to capital N. कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब हमने देखा जी स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर के फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं जी क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर कैसे आ सकता है। ये तीनों फॉर्मूले आपके जो मैं इंडक्शन में पढ़ा रहा हूं बेटा, फिर दोबारा से एक नए चैप्टर में यूज होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, तो आपने फॉर्मूले बड़े ध्यान से लर्न करने हैं। क्वेश्चन है जी नेक्स्ट हमारे पास, प्रूव दैट वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 टिल n क्यूब is equal to n into n plus 1 upon 2
का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? कोई डाउट्स रह जाए? स्टेप चेक करते हैं जी। सबसे पहला स्टेप, लेट n इज इक्वल टू 1। जब हमने n को 1 लिया बेटा, LHS में था जी मेरे पास n क्यूब, वैल्यू आ गई जी 1 क्यूब, दैट मीन्स 1। स्टेप चेक करो जी, RHS होल स्क्वायर में आ रहा है बेटा। जैसे ही मैंने n के बदले 1 लिया, मेरे पास वैल्यू आ गई जी 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 बन गया बेटा, होल अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया जी, 1 का स्क्वायर किया, वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। देयरफॉर LHS is equal to RHS। Hence P of 1 is true। कॉन्सेप्ट क्लियर? सेकेंड स्टेप एज इट इज कॉपी कर दें बेटा। सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास? लेट P of K be true। दैट मीन्स जो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन n की टर्म्स में कन्वर्टेड था, वो किस टर्म्स में आ गया बेटा? K की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही मैंने P of K लिखा, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है जी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डैश 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 टिल K क्यूब इज इक्वल टू K इंटू K प्लस 1 होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है जी P ऑफ K में। अब P ऑफ K प्लस 1 ले आते हैं जी। लास्ट स्टेप, P ऑफ K प्लस 1 क्या आ गया बेटा मेरे पास? K प्लस 1 के क्यूब तक जाएगा जी RHS। जहां जहां पर K है वहां पर K प्लस 1 आ गया बेटा। K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब इसको प्रूफ करने की क्या टेक्निक थी जी? P ऑफ K को कॉन्सेंट्रेट करना है जी। LHS 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डैश 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 टिल K क्यूब और K प्लस 1 का होल क्यूब एज इट इज। सर ये K क्यूब कहां से आया बेटा? K क्यूब K प्लस 1 के होल क्यूब से पहले वाली टर्म है। अगर आपकी लास्ट टर्म जा रही है 100 तक, तो उससे पहले वाली टर्म कहां तक जाएगी सर? 99। तो बेटा अगर लास्ट टर्म K प्लस 1 का होल क्यूब जा रही है, तो सेकेंड लास्ट टर्म कहां तक जाएगी सर? K क्यूब। अब क्लियर है जी? स्टेप चेक करो। P ऑफ K की वैल्यू दे रखी थी, क्या वैल्यू थी बेटा हमारे पास? K स्क्वायर इंटू K प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। मैंने होल स्क्वायर ओपन करके बेटा वैल्यू लिख दी। स्टेप चेक करो जी। प्लस K प्लस 1 होल क्यूब। अब दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? सर K प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या बच गया बेटा? K स्क्वायर बाय 4 प्लस K प्लस 1। ये आ गई जी टर्म मेरे पास। जैसी टर्म आई मैंने एलसीएम ले लिया बेटा। वैल्यू आ गई जी मेरे पास K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 4। स्टेप चेक करो जी। एक तो आ रही है टर्म K प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म आ रही है बेटा मेरे पास K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 4। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया बेटा किसका?
k प्लस 2 के होल स्क्वायर का। स्टेप चेक करो जी, k प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज सर, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 होल अपॉन 4 था बेटा। अब मैंने जैसे ही इसको आइडेंटिटी में लिखा, मेरे पास वैल्यू आ गई जी k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। यही मेरी आरएचएस थी। स्टेप चेक करो जी, आरएचएस में मुझे क्या प्रूव करना था? आरएचएस में मुझे प्रूव करना था k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा। दैट मीन्स मैंने जब सिंप्लीफाई की वैल्यू, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है जी? सिंप्लीफाई करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट होकर वैल्यू आ रही है k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर होल अपॉन 4। दैट मीन्स आई कैन रीराइट द वैल्यू एज therefore p of k plus 1 is true whenever p of k is true, hence by the principle of mathematical induction, p of n is true for all n belongs to capital N. That means ये वैल्यू ट्रू हो गई किसके लिए? हर नेचुरल नंबर के लिए। तो अब हमने देखा जी आज वाले लेक्चर के अंदर p of 1, p of k plus 1 के कॉन्सेप्ट से 3 तरह के क्वेश्चन हमने प्रूव किए। कौन कौन सा? सबसे पहला किया बेटा नेचुरल नंबर्स का सम। जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सम अगर n की टर्म्स में लाया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी बेटा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये था जी हमारा फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला। 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 टिल n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2। फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हमने देखी बेटा इसी के स्क्वायर्स का सम की। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 टिल n स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा जी? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होता ध्यान से और आपके माइंड में रिकॉल है तो आप ध्यान से चेक करो, मैंने इसी चीज को एक मल्टीपल के क्वेश्चन में भी करवाया था। आप आज एक बार दोबारा से प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू करेंगे, उसमें मैंने क्वेश्चन मल्टीपल का कराया था। फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि प्रूव दैट n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। जरा मेरे सेकेंड फॉर्मूले को कोरिलेट करो, देख के समझ में आ रही है जी बात? इसमें आपने देखा जी अपॉन में 6 आ रहा है, उसमें इंटू में आ रहा था, कॉन्सेप्ट सारा सेम था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। थर्ड फॉर्मूला जो आज हमने डिराइव किया जी, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2 का कंप्लीट होल का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले जो आज हमने डिराइव किए हैं ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाले टॉपिक में तो क्वेश्चन की तरह आएंगे, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में डायरेक्ट आइडेंटिटी की तरह यूज होंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले आपने ध्यान से अच्छे से रिवाइज करके याद करने हैं बेटा। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब एक नई टाइप पे आ रहा हूं जी। नई टाइप क्या कहती है? कई बार, ये तो नेचुरल नंबर की बात हो गई, कई बार आपको वेरिएशन में नंबर दिए होते हैं, तो आपने कैसे प्रूव करने हैं? क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कहता है जी प्रूव दैट 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डैश 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 अप टिल 3n minus 2 is equal to half n 3n minus 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी।
करना क्या बेटा, फर्स्ट पैटर्न, पहला स्टेप कहता है जी लेट n इज इक्वल टू 1। क्लियर है जी। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 1 ली, LHS में मेरे पास था बेटा 3n माइनस 2, जहां जहां पर n था मैंने वहां वहां पर बेटा 1 ले लिया, मेरे पास वैल्यू आ गई जी 3 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 1। ये आ गया जी मेरे पास LHS सिंप्लीफाई करके। RHS की बात करें बेटा, हाफ इंटू n इंटू 3n माइनस 1, स्टेप चेक करो जी, हाफ इंटू 1 इंटू 3 माइनस 1, कैंसिल आउट किया जी, ये भी 1 आ गया। दैट मीन्स देयरफॉर LHS equal to RHS, hence P of 1 is true। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, P of 1 ट्रू आ गया जी। जैसे ही P of 1 ट्रू आया, सेकंड स्टेप क्या कहता था जी हमारे पास, लेट P of K be true। सेकंड स्टेप सेज लेट P of K be true। अब जैसे P of K ट्रू हुआ, दैट मीन्स जो मेरा क्वेश्चन पूरा n की सीरीज में चल रहा था वो K की सीरीज में आ गया बेटा। इसका मतलब क्वेश्चन को रिकन्वर्ट करके मैंने लिख दिया जी K की सीरीज में, P of K बना दिया बेटा। P of K बन जाएगा जी मेरे पास 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डैश 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 अप टिल 3k minus 2 is equal to half into k into 3k minus 1। ये आ गया जी मेरे पास क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा सबको? स्टेप चेक करो जी। लास्ट स्टेप मुझे प्रूफ करना है जी P of k plus 1। जब मैंने P of k plus 1 प्रूफ किया, जहां जहां पर k था वहां वहां पर k plus 1 ले ले बेटा। जब k plus 1 पुट करूंगा, अब जरा यहां स्टेप चेक करना जी। अब यहां से क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। मैंने k के बदले k plus 1 लिया, मैंने अपने माइंड में ही ब्रैकेट ओपन की, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है जी 3k plus 3 minus 2। 3k plus 3 minus 2। जैसे ही मैंने 3k plus 3 minus 2 को लिखा, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 3k plus 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपने क्या करना है जी, इससे एक पहले वाली वैल्यू सोचनी है, क्योंकि आपको P of K भी चाहिए था। P of K के लिए आपको प्रीवियस वैल्यू चाहिए थी बेटा, तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या आ जाएगी जी। अब यहां पर ट्रिक है, जो ऊपर वैल्यू लिखी है वही इससे पहले वाली वैल्यू है, क्योंकि उसी में तो K के बदले K plus 1 डाला था। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, 3k minus 2 में जब मैंने K के बदले K plus 1 डाला, मेरे पास वैल्यू ब्रेक होके आ रही है जी 3k plus 3 minus 2। 3k plus 3 minus 2 को जब मैंने रिजॉल्व करके सॉल्व किया, तो वैल्यू आ रही है बेटा 3k plus 1। मुझे इससे एक पहले वाली वैल्यू चाहिए, तो पहले वाली वैल्यू क्या ले लेंगे, जो ऊपर लिखी हुई है, डायरेक्टली वही 3k minus 2। RHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बेटा, जहां जहां पर k था जी वहां वहां पर k plus 1 डाल दिया। पहली टर्म तो डायरेक्टली k plus 1 आ गई। 3k minus 1 में k plus 1 डालो जी। जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3k plus 3 minus 1। जैसे ही आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास वैल्यू आ गई बेटा 3k plus 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। अब आ जाते हैं हम LHS पे। LHS सी जी मेरे पास 1 plus 4 plus 7 plus dash 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 till 3k minus 2 plus लास्ट टर्म बच रही थी बेटा जी 3k plus 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%।
स्टेप चेक करो जी, मैंने करली ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है। जो करली ब्रैकेट में वैल्यू आपको नजर आ रही है ये कंप्लीट पीके की वैल्यू है। तो पी ऑफ के की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी थी बेटा, मेरे पास इस क्वेश्चन में पी ऑफ के की वैल्यू दे रखी थी जी हाफ इंटू के इंटू 3k माइनस 1 प्लस 3k प्लस 1। स्टेप चेक करो जी, ये कंप्लीट ब्रैकेट की वैल्यू मैंने पी ऑफ के से कॉपी कर दी, हाफ के 3k माइनस 1 प्लस 3k प्लस 1। अब हमने देखा जी ये पहले टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अदरवाइज हम जैसे ही पी ऑफ के की वैल्यू पुट करते थे कम से कम एक या दो फैक्टर्स कॉमन आ जाते थे। जैसे ही आपने देखा जी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दैट मींस डायरेक्टली एलसीएम ले ले बेटा 2, वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 3k स्क्वायर माइनस के प्लस 6k प्लस 2। स्टेप चेक करो बेटा, वैल्यू आ गई रजे मेरे पास 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 होल अपॉन 2। स्टेप चेक करो जी, अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 होल अपॉन 2। स्टेप चेक करो जी, पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, पहली दो टर्म्स में से 3k कॉमन आ रहा है। आई एम लेफ्ट आउट विद k प्लस 1 प्लस 2 कॉमन आ रहा है बेटा, आई एम लेफ्ट आउट विद k प्लस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। स्टेप चेक करो जी, मेरे पास वैल्यू आ रही है सिंप्लीफाई करके बेटा, एक वैल्यू आ गई 3k प्लस 2, दूसरी वैल्यू फैक्टर कॉमन लिया तो k प्लस 1 होल अपॉन 2। चेक करो जी, यही मेरे पास आरएचएस आना चाहिए था। स्टेप चेक करो, आरएचएस की वैल्यू मेरे पास रेड कलर में राइट हैंड साइड पे दी हुई है जी, हाफ k प्लस 1 3k प्लस 2। अब हमने जैसे ही इसको रिजोल्व करके सॉल्व किया हमारे पास सेम वैल्यू आ गई बेटा 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू होल अपॉन 2। जैसी ये वैल्यू आ गई जी फिर दोबारा से वही दो स्टेटमेंट। अब मैं स्टेटमेंट लिखवा नहीं रहा, आपने मेमोराइज करनी है। एक बार दोबारा मेरे साथ मेमोराइज करेंगे जी, देयरफॉर p of k plus 1 is true whenever p of k is true। कहते जी p of k plus 1 कब ट्रू होगा, जब p of k ट्रू है। Hence by the principle of mathematical induction it is true for every natural number n belongs to capital N। कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बार फिर से अब स्पीड से करेंगे रिवाइज। Therefore p of k plus 1 is true whenever p of k is true, hence by the principle of mathematical induction it is true for every natural number n belongs to capital N। ये चीज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। आपने देखा अभी तक हमने इस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर में 10 तरह के क्वेश्चन कर लिए, सब में स्टेटमेंट कॉमन है बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, देखते हैं जी। क्वेश्चन किस टाइप पे बेस्ड आ सकता है, कई बार मिक्स सीरीज में बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जी। अब मैं थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूं जी। मिक्स सीरीज क्या होती है सर, जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज दे रखी हो बेटा। प्रूव दैट 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 dash 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 n into n plus 1 into n plus 2 किसके इक्वल प्रूफ करना है जी, हमें प्रूफ करना है बेटा n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 whole upon 4। अब इसमें मैंने तीन सीरीज मिक्स कर दी, अगर आप ध्यान से देखो 1 into 2 into 3। अगर मैं सबका फर्स्ट नंबर देखूं तो मेरे पास नेचुरल नंबर की सीरीज आ रही है 1 2
3। हर टर्म का फर्स्ट टर्म देखो जी। अब आप हर टर्म की सेकेंड टर्म देखो, 2 3 4 डैश 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 टिल n प्लस 1। अगर स्टार्ट 2 से हो रही है तो एंड कहां होगी बेटा, n प्लस 1 पे। ऐसे ही थर्ड सीरीज ऑब्जर्व करो बेटा, 3 4 5। इसका मतलब हमने दो टर्म छोड़ दी, तो कहां जाके एंड होगी नेचुरल नंबर्स की सीरीज, n प्लस 2 तक। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो क्वेश्चन देखना आ गया जी, कैसे मिक्स सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है। प्रूफ करने के लिए कहता है जी, प्रूफ करो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 होल अपॉन 4। सर क्वेश्चन तो देखने में बहुत टिपिकल लग रहा है। टिपिकल नहीं है बेटा, बिल्कुल अपने बेसिक फंडामेंटल्स पे स्टिक करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट कहता है जी, फर्स्ट स्टेप, लेट n इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने n की वैल्यू 1 ली, LHS था जी मेरे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। n के बदले 1 डाल दिया बेटा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करके मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 6। स्टेप चेक करो जी, RHS। जैसे ही मैंने n के बदले 1 लिया, RHS था क्या बेटा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 होल अपॉन 4। n के बदले जब हमने 1 लिया बेटा, हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 होल अपॉन 4। सिंप्लीफाई कर लें जी, वैल्यू आ गई बेटा 2 इंटू 3 इंटू 4 होल अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल आउट बेटा, फिर दोबारा से वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई, 6। इसका मतलब LHS और RHS दोनों केस में 6 आ रहे जी। देयरफॉर P of 1 is ट्रू। चाहे सिंगल सीरीज का क्वेश्चन हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे क्यूब का हो, चाहे मिक्स सीरीज का हो, आपने देखा जी P of 1 हमेशा से ट्रू आ रहा है। जैसे ही P of 1 ट्रू आया, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी, लेट P of K बी ट्रू, लेट P of K बी ट्रू। अगर P of K ट्रू है तो क्वेश्चन मेरा रिकन्वर्ट होकर सारा का सारा बेटा K की टर्म्स में आ गया। क्वेश्चन था जी मेरे पास 1.2.3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2। फाइनल आंसर जो मुझे प्रूफ करना है जी वो क्या था इसका, K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 इंटू K प्लस 3 होल अपॉन 4। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। ये थी मेरे पास P of K की वैल्यू। अब इसी P of K की वैल्यू को मैंने ऑब्जर्व किया थी किसमें, P of K प्लस 1 में। जब मैंने P of K प्लस 1 में ऑब्जर्व किया, थर्ड स्टेप, मेरे पास क्वेश्चन रिकन्वर्ट होके आ गया बेटा जी 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश डैश डैश। ये स्टेप तो आएगा ही आएगा जी, K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 प्लस, स्टेप चेक करो जी, अगर मैं जहां जहां पर K है वहां पर K प्लस 1 पुट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, मेरे पास वैल्यू आ रही है जी K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 इंटू K प्लस 3। ये आ रही है जी मेरे पास LHS की वैल्यू इज इक्वल टू, RHS क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, RHS आ रहा है जी जहां जहां पर K था वहां पर K प्लस 1 डाल दें, K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 इंटू K प्लस 3
इंटू के प्लस 4 होल अपॉन 4। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? 100%। ये हमने क्या किया जी, जहां जहां पर k था p ऑफ k में, वहां वहां पर बेटा k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब हमने LHS में सब्स्टिट्यूट किया, हमने देखा लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है बेटा, k के बदले k प्लस 1 डाला तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। वही सेम चीज जब हमने RHS में सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास टर्म आ गई बेटा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4 होल अपॉन 4। अब हमें क्या प्रूव करना है जी, p ऑफ k प्रूफ, k प्लस 1 प्रूफ करना है। p ऑफ k प्लस 1 के लिए हमने क्या किया बेटा, LHS से स्टार्ट किया जी। जब हमने LHS से वैल्यू स्टार्ट की, वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। इस पूरे को बेटा जी करली ब्रैकेट में ले लिया, प्लस लास्ट टर्म एज इट इज k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। अब ध्यान से देखो बेटा, मेरा p ऑफ k क्या बन गया, जो करली ब्रैकेट में वैल्यू थी वो कंप्लीट p ऑफ k बन गई जी। जैसी p ऑफ k बन गई, मेरे पास वैल्यू क्या आ रही थी बेटा p ऑफ k की, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 होल अपॉन 4। स्टेप चेक करो जी, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। अब आप ध्यान से देखो, दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक तो k प्लस 1 आ रहा है सर, दूसरा बेटा सर k प्लस 2 भी आ रहा है, सर k प्लस 3 भी आ रहा है। इसका मतलब तीनों टर्म्स मेरे पास कॉमन आ गई। जैसी मैंने टर्म्स कॉमन ली, आई एम लेफ्ट आउट विद k बाय 4 प्लस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास लास्ट टर्म भी आ गई बेटा k प्लस 4 होल अपॉन 4। चेक कर लो यहीं पे, मेरे पास वैल्यू आ गई जी k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। जब मैंने इसका एलसीएम लिया, वैल्यू आ गई बेटा k प्लस 4 होल अपॉन 4। तो 1/4 को मैं बाहर लिख सकता हूं जी, मल्टीप्लाई में दिया 1/4 बाहर कर दिया बेटा, वैल्यू आ गई जी k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4। तो मैंने देखा जी मेरे पास वही टर्म आ गई जी RHS वाली, इज इक्वल टू RHS। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर दोबारा से वही दो स्टेटमेंट बेटा, देयरफॉर P of k plus 1 is true whenever P of k be true। कहता है जी P of k plus 1 कब ट्रू होगा, जब P of k ट्रू हो। हेंस by the principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to capital N। कहते हैं जी जो फॉर्मूला है वो वैलिड है किसके लिए, हर नेचुरल नंबर के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? 100%। ये था जी हमारे पास एक मिक्स सीरीज का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कभी भी अपॉन वाली सीरीज का क्वेश्चन आ जाए जी तो आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट वन अपॉन वन इंटू टू
प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 डैश 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 1 अपॉन m इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1। अब हमने देखा जी एक नई सीरीज आ गई हमारे पास। जो काम अभी तक हमने न्यूमरेटर में किया था अब डिनोमिनेटर वाली सीरीज में आ गया जी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है जी? फर्स्ट स्टेप, लेट n इज इक्वल टू 1 LHS। सॉरी, क्वेश्चन अगर m में है बेटा तो ओरिजिनली आप m की वैल्यू ले लेंगे जी 1 अपॉन m इंटू m प्लस 1। जहां जहां पर m है वहां पर हमने 1 पुट कर दिया बेटा। वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 1/2। P ऑफ 1 तो ट्रू आएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में वैल्यू सेम आए। आपने देखा पिछले क्वेश्चन में वैल्यू 6 आ रही थी, इस क्वेश्चन में वैल्यू हाफ आ रही है, तो वैल्यू फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट कर सकती है जी P ऑफ 1 की। RHS था बेटा मेरे पास m अपॉन m प्लस 1। जैसे मैंने m के बदले 1 पुट किया मेरे पास RHS भी 1/2 आ गया बेटा। अगर RHS 1/2 आ गया, मैंने स्टेटमेंट लिखी जी देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस P ऑफ 1 इज ट्रू। क्लियर है जी? अगर P ऑफ 1 ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होती थी जी? लेट P ऑफ K बी ट्रू। जैसे ही हमने P ऑफ K को ट्रू माना, लेट P ऑफ K बी ट्रू, तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन P ऑफ K में कन्वर्ट हो गया बेटा। जो क्वेश्चन हमारा M की टर्म्स में चल रहा था उसको हमने रिकन्वर्ट करके K की टर्म्स में लिख दिया। हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 डैश 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 1 अपॉन K इंटू K प्लस 1 इज इक्वल टू K अपॉन K प्लस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? ये था जी हमारे पास P ऑफ K। हमें क्या प्रूफ करना है बेटा? लास्टली P ऑफ K प्लस 1। अब फ्रैक्शन वाली सीरीज में देखो जी क्या करना है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे स्टार्ट करेंगे जी क्वेश्चन। 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 डैश 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 लास्ट टर्म में वैल्यू डाली बेटा। लास्ट टर्म में अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी K के बदले K प्लस 1 और K प्लस 1 के बदले K प्लस 2। एक इससे प्रीवियस वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लें जी, क्योंकि हमें P ऑफ K में चाहिए वो। जैसे ही हमने वैल्यू डाली हमारे पास वैल्यू आ गई जी 1 अपॉन K इंटू K प्लस 1 और RHS मेरे पास क्या आ गया बेटा? RHS आ गया जी K प्लस 1 अपॉन K प्लस 2। अब ये मुझे P ऑफ K प्लस 1 प्रूफ करना है। जैसे ही मैंने P ऑफ K प्लस 1 प्रूफ किया, मैंने देखा जी सबसे पहले तो मेरे को LHS लेनी है। LHS थी मेरे पास 1 अपॉन 1.2 प्लस 2.3 डैश 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 टिल 1 अपॉन K इंटू K प्लस 1। ये तो आ गया जी P ऑफ K करली ब्रैकेट में, प्लस जो बाकी की टर्म बची जी वो थी 1 अपॉन K प्लस 1 इंटू K प्लस 2। मेरे पास करली ब्रैकेट की P ऑफ K की वैल्यू क्या आ रही है जी? सिर्फ K अपॉन K प्लस 1। और लास्ट टर्म क्या बची हुई है बेटा? 1 अपॉन K प्लस 1
इंटू के प्लस टू। इसका मतलब मैं दोनों सीरीज को अगर ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 1/k+1। जैसे ही मैंने 1/k+1 कॉमन लिया, मेरे पास वैल्यू बच गई बेटा ब्रैकेट में k प्लस 1/k+2। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी, वैल्यू आ रही है जी 1/k+1 और ब्रैकेट में k प्लस 1/k+2। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 1/k+1 तो एज इट इज, ब्रैकेट में वैल्यू चल रही थी बेटा मेरे पास k प्लस 1/k+2, k प्लस 1/k+2। कॉन्सेप्ट क्लियर? एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लिया तो वैल्यू आ गई जी k+2, k² प्लस 2k+1। अब हमने देखा जी क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें, या आप डायरेक्टली ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी भी है किसकी, k+1 के होल स्क्वायर की। आप ओपन अप करके चेक कर सकते हो जी, k² प्लस 1 प्लस 2k। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था जी मेरे पास, k+1 इंटू k+2। एक टर्म कैंसिल आउट हो गई बेटा, सो आई एम लेफ्ट आउट विद k+1/k+2। ध्यान से देखो जी, k+1/k+2 क्या था, RHS। सर कैसे, स्टेप चेक करो जी, क्या लाना था, ब्लू कलर में लिखा हुआ बेटा मैंने k+1/k+2। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने देखा कि हमने कैसे p ऑफ k+1 को ब्रेक करके p ऑफ k की सीरीज में ले आए, सिंप्लीफाई किया कॉमन लेने के बाद, तो हमारे पास RHS आ गया बेटा। फंडा क्लियर है जी? जैसे ही हमने इसको लिखा, इसके बाद दोनों स्टेटमेंट बेटा एज इट इज लिखनी है जी। स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, देयरफॉर p of k+1 is true whenever p of k is true। कॉन्सेप्ट क्लियर? p of k+1 कब ट्रू था, कहते जी जब p of k ट्रू था, क्योंकि उसी की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। हेंस by PMI, principle of mathematical induction, p of m is true। सर इस बार p of m क्यों लिखा, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, पिछली बार के जितने क्वेश्चन चल रहे थे वो p of n की सीरीज के थे। इस बार क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था, चेक करो जरा क्वेश्चन, वो n में था या m में था। जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखो जी, m में आ रहा है क्वेश्चन, जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट उस हिसाब से लिखनी है। अब हमने देखा जी ओरिजिनल क्वेश्चन m में था, तो जो लास्ट लाइन है उसमें चेंज आ जाएगा बेटा, n नहीं लिखना अब। हेंस बाय PMI p of m is true for all, यहां पर भी चेंज आ गया, m belongs to कैपिटल M। क्लियर है जी? पहले क्या होता था, स्मॉल n था, वो भी नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, ये भी नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, बट लिखने के पैटर्न में डिफरेंस है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? तो आज वाले लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया बेटा कि कैसे हम p ऑफ m+1 की सीरीज या p ऑफ n+1 की सीरीज को यूज कर सकते हैं एडिशन वाली टाइप में। आज वाली टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से रिवाइज करेंगे। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अपनी ई बुक में डाले हुए हैं बेटा। क्लियर है जी? सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग मी ऑन स्टडी खजाना। आई एम बैक विद अ न्यू लेक्चर इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।